अपनी प्रतिभा को दिखाने का। और वैसे भी आज का दिन बहुत खास है, सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैच नंबर 4 की बारी है। विजयनगरम निंजास के सामने भीमावरम गार्डियंस की टीम देखने को मिला है। लड़ेंगे ये खिलाड़ी भी मैच से। सबसे पहले निगाहें डालते हैं लाइनअप से। ये जो जर्सी नंबर 20 का खिलाड़ी है, सेंटर संभालेगा राजशेखर रेड्डी। Starting 7, of course we have a Venkata here who's the captain, but he is doing the raiding duties from the center along with Palaka Manikanta and Abhilash Reddy, who will be on the insides. जो कोच ने कहा है उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एनकोड करना पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा, और वो किया जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। युवा कबड्डी सीरीज में आमतौर पे हमें हर चीज बेहद आसानी से बता दी जाती है। और चलिए आ गया ट्रांसलेशन। कहा गया है कि बहुत ज्यादा कठिन कार्य नहीं करना, यूजर्स पॉइंट आपको गिव अवे नहीं देने हैं। डिस्क्राइब किया जैसे शिकार पहले बनाया था, बिल्कुल उसी प्रकार से शिकार यहाँ बनाया। वेंकट कुमार, पिछली रेड खाली थी, आपके सामने पूरे के पूरे 7 शिकार है। एंकल पकड़ी गई है। Have announced themselves in through the Yuva Andhra Championship. Abhilash Reddy has now come in for the Guardians. This time he will. Expectations आपसे आगे के लिए और बढ़ जाती हैं। Great point, Ayush. And here, so, यदि आप कबड्डी के खेल को खेलेंगे तो सूरत हाल बहुत अच्छा होगा नहीं। पालका मणिकांता रेड लगाने के लिए, लेकिन इनकी रेड को धाराशायी किया। But the Ninjas all of a sudden got a grasp of their game, and now Bhimavaram Guardians will have to ensure they don't commit errors. But Chekanaga Babu is making. और ब्रह्मा भीमावरम, इनफैक्ट ये जो टीम है उनको अपार्ट करने के लिए रायन कुछ नहीं है। 5-5 की बराबरी है। इस बार सरप्राइज टैकल, लेकिन थोड़ा सा एडवांस हो गए। First few minutes it is neck to neck 6-5 as of now, and I don't think there has been a multi-pointer raid so far. Once again, आने के बाद सबसे बढ़िया जगह कोई हो सकती है तो वो कबड्डी के मैट के पास आके मैच को एंजॉय कीजिए। जैसे यहाँ डिफेंस, and now it's led to the Guardians being down to their last 2 players. The super tackle is on as well, but it is Super Vamsi who's powered his way through. गलती की लोकेश ने, उन्हें भी जाना पड़ा बाहर। अभिलाष रेड्डी, क्या इनको शिकार बनाया जा सकता है या फिर ये मल्टी पॉइंटर रेड लाएंगे? 4 पॉइंट, यानी कि आपको मल्टी पॉइंटर रेड की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि आपके डिफेंस ने सपोर्ट दिया। दूसरी तरफ अगर आप गार्डियंस की टीम को देखें तो उनके those stops and individual moments of brilliance are rare in kabaddi, but the team game always is important, and that's the right way to define. These lads battled it out for glory. Kondala Rao has now stepped in for the Guardians. He went into deep on पॉइंट बचा पा रहे हैं और अपने आप को संभाल पा रहे हो। गलती ज्यादातर कवर से हुई है, चाहे राइट हो या लेफ्ट हो। यहाँ तो इनको भी अपने साथ घसीट के ले जाएंगे। Naga Babu, he's having a good run. He's in form and he's settled into the match. वो 6 अंकों का है। और वहीं मैट पे जो 5 खिलाड़ी खड़े हैं जिसे सबसे टफ डिफेंस माना जाता है, उसने ब्रेक थ्रू कर दिया। लॉबी का इस्तेमाल to his side. So the Ninjas are doing it all, putting some pressure on the Guardians. And here, this is Manikanta, 3 of 3. Can he make it 4 of 4? Yes, he can. This should be multiple points. नजर आ रही है, क्या डू और डाई का खतरा मंडरा रहा है किसी टीम पे? Pretty much, Ayush. And here, Manikanta is doing a great job throughout this game. He's changed the game up to a certain extent. He's given the Guardians much more to play for. But Chekanaga Babu, as he stepped. करते और उसी की पालना आपको कबड्डी के मैच पे करनी पड़ेगी। लॉबी तभी एक्टिवेट होती है जब स्ट्रगल शुरू हो। जब तक स्ट्रगल शुरू नहीं हो, लॉबी एक्टिवेट नहीं होती। यहाँ एक्टिवेट हो चुका है। All eyes on Rajasekhar Reddy, who is here for the Ninjas. Ayush, एक झलक के लिए मैंने राजशेखर को देखा। matchup, but it is quite interesting to see how things change up here, and Cheka also being neck to neck at this point. Let's look at the raid point. So that's where the key difference is coming for the Guardians. 13-8. It's quite a lot given the fact that money content Guardians need to do here. They have to change it up one way or the other. And Anil Kumar has checked in, and Anil Kumar will check out courtesy of the for the MT1. आने के गया है जिसका नाम वामसी, और वामसी के आते ही पूरी टीम, पूरा डिफेंस किस प्रकार से दिल मिलाता है। ये हमें put in similar approach on that super raid that he got. But speaking of the word super, it is Manikanta who's gotten डिफेंस के पॉइंट है। वेंकट कुमार के नाम भी 4 डिफेंस के पॉइंट है, वो भी इंतजार कर रहे हैं तब उनका हाई फाई कंप्लीट हो। दूसरी तरफ चेकनागा बाबू कैसे फायदा उठाए वो आपकी क्लास बता रहा है। क्लास बता रहा है ये सुपर 10 चेकनागा बाबू की 10 रेड पॉइंट निकाले
और इस खिलाड़ी का आज के इस मुकाबले में 72.7 का स्ट्राइक रेट है। इस स्ट्राइक रेट से यदि आप खेलते रहे yeah, definitely we should read a book till the very end, and plenty of time for all the other players also to make their mark, and suddenly the opponents are getting used to what you are doing. So that sudden change, the way you surprise them, turns out to be very important. And here Manikanta has been signaled by the umpire. Again, the Ninjas continue to score, and they don't mind this because the Guardians haven't gotten a tackle point. है वो कुल मिला के 6 अंकों का है, और रायन 10.5 मिनट के खेल में 6 अंकों का फासला बिल्कुल वैसा है जैसे आप डिफेंडर ने वो जरूर देखा है। Ryan, I was just having a look over the number of that there could have been multiple raid points of some raids. It could be almost 10. So for a defender to concede that many all-out situation if they're down players from this point, but Nagababu also 15 points for him. He will reach the 16-point mark. And if the tackle comes through, Guardians will get 2 important points, but instead they will be giving away those points. Ayush. चैंपियनशिप के नजरिए से देखें तो जरा सोच के देखें, किसी भी टूर्नामेंट के शुरुआती दिन के औपचारिक के खेमे के विरुद्ध खेलने वाले निंजास के लिए ये आ चुकी है औपचारिक कॉन्फर्मेशन। बड़ी बिल्कुल आधा है विजयनगरम निंजास के खेमे का, क्योंकि 48 पॉइंट उन्होंने कमाए, 10 अंकों का फासला दोनों टीम के बीच में नजर आया। रेटिंग पॉइंट्स पे भले आगे हो गार्डियंस की टीम, लेकिन टैकल पॉइंट्स